आज की हमारी कहानी का शीर्षक है असंभव के विरुद्ध। रास बिहारी बोस का ऐसा संकल्प जो सभी लोगों को असंभव लगता था। कौन सा संकल्प था ऐसा? सन 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाने की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के बाद देश में मुख्यतः बंगाल में पुरजोर विरोध हो रहा था। इस समय रास बिहारी बोस देहरादून में थे। उन्हें ऐसा कुछ करना था जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव लंदन तक हिल जाए। उन्हें कुछ ऐसे व्यक्तियों का संगठन बनाना था जो ना सिर्फ कुछ कर गुजरने को तैयार हो बल्कि प्रशिक्षित भी हो, जो उनके बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी दौरान उनकी भेंट देहरादून में अमरिंदर चटर्जी से हुई। अमरिंदर चटर्जी बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जो इन दिनों देहरादून आए हुए थे। रास बिहारी बोस अपनी योजना चटर्जी को बताते हुए कहते हैं कि जब दिल्ली में राजधानी को लेकर अंग्रेज लोग मस्त होंगे तभी मैं वायसरॉय का स्वागत करना चाहता हूँ। विस्फोटक बमों से उसके चीथड़े हवा में देखना चाहता हूँ। तभी चटर्जी बोलते हैं, तुम एक असंभव कार्य को करने जा रहे हो। तभी बोस उनको कहते हैं, तुम मुझे कुशल साथी और आवश्यक साधन उपलब्ध करवाइए, ये कार्य मैं पूरा करूंगा। चटर्जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बसंत कुमार विश्वास और कुछ अन्य साथी की मुलाकात उनसे करवाई। इस टीम ने मिलकर योजना शुरू कर दी। वायसरॉय होर्डिंग अपनी राजधानी को सजे हुए हाथी के ओहदे में अपनी पत्नी को बैठाकर देखने निकला था। जगह जगह पर देशी विदेशी सिपाही तैनात थे। यह भव्य सवारी चांदनी चौक से गुजरकर लाल किले की ओर जा रही थी। जगह जगह तैनात सिपाहियों के डंडे बार बार खड़क उठते थे, जो जनसाधारण में भय व्याप्त करने के लिए खटकाए जाते थे, जिससे प्रजा अपने अपने स्थान पर खड़ी रहे। इस भीड़ में रास बिहारी बोस भी थे, जो साधारण कपड़ों में सिर पर गमछा बांधकर किसान प्रतीत हो रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर बसंत विश्वास मैले कुचैले फटे कुर्ते पहनकर बगल में पोटली दबाए खड़े थे। उनके अन्य साथी भी अलग अलग स्थानों पर खड़े थे। सब सतर्क थे, सजग थे और अपने धड़कते हृदयों से आने वाले क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सवारी अभी दूर थी और ये क्षण बड़े ही नाजुक थे। जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ रहा था, उसी अनुपात में बसंत कुमार विश्वास की आंखों की चमक तेज होती जा रही थी। उनका हाथ अपनी पोटली की ओर गया जिसमें देसी बम था, जो लक्ष्य भेदने में अगर सफल हुआ तो लंदन तक उसकी गूंज सुनाई देगी। वायसरॉय की सवारी नजदीक आते ही रास बिहारी बोस ने विश्वास को संकेत दे दिया। विश्वास ने पोटली से बम निकाला और फुर्ती से उसका पिन खींचकर उनकी तरफ फेंक दिया। एक भीषण धमाका हुआ। वहां चीख पुकार मच गई। इसी के बीच वहां लगातार बम धमाके होते रहे और वातावरण में धुआं फैल गया। अंग्रेजी सिपाही हक्के बक्के रह गए। वे उधर की ओर दौड़े जहां वायसरॉय था। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं छटा तो देखा कि वहां महावत की लाश पड़ी थी और वायसरॉय होर्डिंग बुरी तरह घायल व भयभीत था। लेडी होर्डिंग हाथी से नीचे गिरी पड़ी थी, घायल व बेहोश। जब होर्डिंग को उठाया तो वह चीख पड़ा। उसके शाही कपड़े झुलस गए थे और साथ ही उसकी गोरी चमड़ी भी, परंतु दुर्भाग्यवश वह बच गया। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और भीड़ को खदेड़ दिया। जब बीबीसी ने इस आकस्मिक और दुस्साहस भरी घटना का प्रसारण किया तो अंग्रेजों में भय व्याप्त हो गया और क्रांतिकारियों के मन में एक उल्लास था। असंभव के विरुद्ध इस संभव कार्य को अंग्रेजों की भाषा में कहा गया दिल्ली षड्यंत्र केस। यह घटना दिसंबर 1912 को हुई थी। इस केस में 4 लोगों को फांसी हुई जिनको हम जानते भी नहीं होंगे। ये नाम हैं
बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद। ऐसे ही कुछ अनसुने आज़ादी के नायकों के नाम हम आपके बीच लाते रहेंगे, जिन्होंने हमारे आज के लिए खुद को फांसी पर लटका दिया। धन्यवाद।